क्या आपको पता है हमारे देश का क्रिमिनल लॉ किस प्रिंसिपल पर चलता है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। An accused is presumed innocent until proven guilty beyond any shade of doubt। इसका मतलब ये है कि एक अक्यूज्ड जिसने चाहे कितना भी बड़ा क्राइम किया हो, चाहे मर्डर किया हो, रेप किया हो या कोई और हीनियस क्राइम किया हो, उसे तब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक उसे पूरी तरह से गिल्टी प्रूफ ना कर दिया जाए। एक छोटा सा भी डाउट क्रिएट करके आप इन बड़े-बड़े क्रिमिनल्स को बरी करा सकते हैं। मगर ये प्रिंसिपल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऐसे छोटे-मोटे क्राइम करते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया या डकैती हो गई। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बड़े-बड़े क्राइम करते हैं, जैसे कि एनिमल्स को फीड कराना, उनके मेडिकल का ध्यान रखना, उनको स्टरलाइज़ कराना या उनकी बाकी लोगों से रक्षा करना। ये बहुत बड़े-बड़े क्राइम होते हैं और इनके लिए ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है और इनके लिए तो आपको कोर्ट तक जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको एफआईआर तक भी कराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑन द स्पॉट इनको पनिश कर सकते हैं। क्या आपको पता है नंबर ऑफ फीमेल फीडर्स नंबर ऑफ मेल फीडर्स से ज़्यादा है? और जब वो खाना खिलाने निकलती हैं, तो क्या आदमी और क्या औरत, क्या जवान और क्या बूढ़ा, हर कोई उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। उनके साथ मारपीट से लेकर मोलेस्टेशन, अब्यूजिव वर्ड्स, नेम कॉलिंग, हरासमेंट और पता नहीं क्या-क्या होता है। क्या ये सभी क्रिमिनल एक्ट नहीं है? अभी कुछ साल पहले ही नोएडा गौर सिटी में एक माँ और बेटी को बहुत बुरी तरह से मारा गया और उसके बाद जब वो दोबारा फीड करने के लिए आती हैं, तो उनको प्रोस्टिट्यूट तक का नाम दिया जाता है। क्या ये क्राइम नहीं है? और फिर भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स मुंह बंद करके बैठे रहते हैं। ना कोई कार्रवाई होती है, ना एफआईआर लिखा जाता है। उल्टा फीडर्स को हरास किया जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहती हूँ कि एक रेबिस डेथ का फेक केस आया, जिसमें उस बच्ची के पेरेंट्स ने आकर भी क्लैरिफाई किया कि उस बच्ची की डेथ रेबिस के कारण नहीं हुई थी। आपने सुओ मोटो केस उठा दिया। तो क्या ये केसेस आप लोगों को नहीं दिखता? क्या आप लोगों को नहीं दिखता कि फीडर्स के साथ क्या हो रहा है? क्या ये ह्यूमन राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं है? या आपका जस्टिस भी एक तरफा है?